बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। ए हेलो, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस अपने इरादे ना बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो साथियों, मैं उपेंद्र कुमार, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल आपको सक्षम आईएएस जोन में। और आज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में कि जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में प्रवेश की और उसके उद्देश्य क्या थे, उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों, वो आधारित है आपको पुर्तगालियों के भारत में आगमन के पर आधारित है। तो उन चीजों को हम लोग जानेंगे कि उनके जो पर्पस थे क्या थे, भारत में आने के उनके उद्देश्य क्या थे, उनके आने से हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। क्योंकि कोई भी चीज अगर होता है ना तो उससे फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उसके क्या फायदे और नुकसान रहे और क्या क्या चीजें हुई। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ दोस्तों, ये जो हमारी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, किसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों, तो इसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम लोग जाने। पहला जो फैक्चुअल चीजें हैं वो जान लें। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, उन चीजों को हम लोग पहले जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस कंपनी के एक्चुअल में इस कंपनी को स्थापित करने में किनका किनका योगदान रहा है, उनके हम चीजों को क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे योगदान क्या है दोस्तों, योगदान। तो योगदान में सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर हमारी जो पुर्तगाल के जो राजा थे हेनरी द नेविगेटर। कौन थे दोस्तों, हेनरी द नेविगेटर। उन्होंने अपने की जो व्यक्ति था बार्थोलोमेओ डियाज, जो एक यात्री था, नाविक था कहा जाए, तो उन्होंने क्या किया, आपको जलीय मार्ग का पता लगाने का प्रयास किया और भारत में पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। क्या रहा दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा इस कंपनी के पीछे की कुछ राज हैं, उस राज को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि इस पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभ एक्चुअल में कैसे हो रहा है, उस चीज को हम लोग जानेंगे। यानी कि शुरुआत कैसे हुआ, उन चीजों को थोड़ा सा देख लें, उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो चूंकि रास्ते बंद हो गए थे कहाँ के, तो कुस्तुनतुनिया का जो पतन हो गया 1453 में, रास्ते क्या हो गया, स्थलीय मार्ग का पतन हो गया, नष्ट हो गया, विनाश हो गया। तो यूरोप के कुछ देश, जैसे आपको स्पेन कहा जाए, पुर्तगाल कहा जाए और आपको इटली कहा जाए, इन देशों के जो राजा थे या जो भी व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया, प्रयास किया कि भारत में जो जलीय मार्ग जाता है उसके मार्ग को पता लगाने का प्रयास किया जाए। और इस प्रयास में सबसे पहले प्रयास किसका था दोस्तों, तो आपको प्रयास था किसका, हमारा। तो पुर्तगाल के राजा कौन थे, हेनरी द नेविगेटर। कौन थे, पुर्तगाल। थोड़ा सा ये बेसिक चीज है, बस चंद मिनटों में इसको हम सल्टा लेंगे दोस्तों। तो पुर्तगाल के राजा कौन थे, हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर। चलिए दोस्तों, इसने क्या किया, तो आपके नाविकों को क्या किया, भेजा। जो विश्वासी नाविक थे उनको क्या किया, भेजा। तो नाविक में सबसे पहले कौन आया दोस्तों, नाविक में सबसे पहले कौन आया, बार्थोलोमेओ डियाज। कौन आया था दोस्तों, बार्थोलोमेओ डियाज। क्या आया था हमारे दोस्तों, बार्थोलोमेओ डियाज यहाँ पर आया था। चलिए 1486 में निकला था, 87 में यहाँ पर वहां तक पहुंचा था, लेकिन ये असफल रहा। क्या रहा दोस्तों, हमारा असफल रहा, सफल नहीं हुआ दोस्तों। और इसने किसका खोज किया था, तो केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्माशा अंतरिप या आशा अंतरिप के नाम से जानते हैं। चलिए, ये तो हमारा था। दूसरा देखते हैं, वास्को डी गामा था। कौन था दोस्तों, वास्को डी गामा था। क्या था दोस्तों, हमारा वास्को डी गामा था। और ये आपको चूंकि ये कब पहुंचा था, तो निकला था कब दोस्तों, तो 1797 में निकला था, 1497 में निकला था और 1498 में यहाँ पर पहुंचा। लगभग 1 साल लग गया था इसको यहाँ पर आने में, और 3 माह यहाँ पर रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं
इसी समय से आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर आया हमारा कौन, वास्को डी गामा, और जा करके वहां पर चूंकि 3 माह रहा और वहां पर भारत में 3 माह रहा और चला गया कहाँ, तो पुर्तगाल में गया, वहां के राजा को सारी आपकी कहानी बताई दोस्तों। तब क्या हुआ यहाँ पर, चूंकि अब यहाँ पर व्यापारिक कोठी या व्यापार करने की चीजों को प्रारंभ किया जा रहा है, तो उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये तो हमारा क्या था, मतलब प्रारंभ कैसे आपको हुआ, इन चीजों को हम लोग क्या करें, देखें। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जो हमारा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इस कंपनी का एक्चुअल में नाम क्या था। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअल में नाम क्या था दोस्तों, नाम था एस्तादो द इंडिया कंपनी। क्या है, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया नाम था। क्या था नाम था दोस्तों, एस्तादो द इंडिया। चलिए, इस कंपनी का नाम था। एक्चुअल में स्थापना कब हुआ दोस्तों, स्थापना हुआ 1498 में। स्थापना कब हुआ, 1498 में। कंपनी आई कब दोस्तों यहाँ पर भारत में, तो 1498 में कंपनी यहाँ पर भारत में प्रवेश कर गई। चलिएगा, तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर आ गई भारत में। अब देखते हैं यहाँ पर कंपनी तो यहाँ पर आ गई, इसके उद्देश्य क्या थे, व्हाट वाज द पर्पस टू कमिंग द क्या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो पर्पस क्या था दोस्तों, देखते हैं उद्देश्य क्या था इसके, कंपनी के आने के उद्देश्य। इसके दो पर्पस थे दोस्तों। पहला तो एक तो हमारा था व्यापार करना, भारत में व्यापार करना, और दूसरा जो उद्देश्य था धर्म प्रचार करना, अपने धर्म को यानी कि ईसाई धर्म को बढ़ावा दिलाना। यहाँ पर धर्म प्रचार, क्या दोस्तों, धर्म का प्रचार करना था। ये दो पर्पस के उद्देश्य से यहाँ पर पुर्तगाली का किए थे, भारत में आए थे। तो जब कोई व्यक्ति अपने पर्पस को यहाँ पर, चूंकि भारत से बाहर से आए हैं और भारत में अपने पर्पस को पूरा करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बाधाएं आएगी दोस्तों। वो बाधाएं क्या थी, तो रुकावट क्या थी, वो हम आपको दिखाते हैं। यानी कंपनी स्थापना करते समय कौन कौन सी रुकावटें आई, वो हम आपको दिखाते हैं। रुकावट ये आई कि दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं कि ये क्या है हमारा दोस्तों, ये है हमारा क्या, ये अफ्रीका है। क्या है दोस्तों, अफ्रीका। और यहाँ से बात किया जाए यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, भारत है। इसके बीच में यहाँ पर क्या है हमारा, ये हिंद महासागर का क्षेत्र था दोस्तों। क्या था, हिंद महासागर का क्षेत्र। और हिंद महासागर पर किसका अधिकार था, तो अरबों का अधिकार था। किसका अधिकार था, अरबों का अधिकार था। तो ये नहीं चाहते थे अरबी कि ये लोग कहाँ जाए, भारत में प्रवेश करें, नहीं जाए। तो सबसे पहले क्या था, हिंद महासागर में अरबों का अधिकार था। हिंद महासागर में क्या था दोस्तों, हिंद महासागर में अरबों का अधिकार था। और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर पुर्तगाली भारत में आए और व्यापार करें। तो इनके रुकावट का यही एक कारण था कि हिंद में महासागर में अरबों का अधिकार था। तो इस अधिकार को वो हटाकर ही भारत में प्रशासन आपको व्यापार अच्छे से कर सकते थे। तो देखते हैं आगे क्या क्या घटनाएं घटी है दोस्तों। तो ये तो रहा हमारा क्या आपको, तो हम लोग देखें नाम क्या था कंपनी का, एस्तादो द इंडिया। स्थापना कब हुआ, 1498 में। आई कब कंपनी, 1498 में। उद्देश्य क्या था, व्यापार और धर्म प्रचार। रुकावट क्या आ रही थी, तो हिंद महासागर में अरबों का क्या आपको, चूंकि इनका यहाँ पर चल रहा था सारी चीजें यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा सा मिटाते हैं और देखते हैं कि और आगे क्या क्या चीजें हैं। हम लोग क्रम से चूंकि सारी चीजों को देखेंगे, तो हम लोग देख लिए ये सारी चीजें। अब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कौन कौन से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और कौन सा हमारा अगला पॉइंट होगा, एक पॉइंट देख लिए चलेगा। ये सारी चीजें थी, थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें, बेसिक चीजें जो आपको आना चाहिए। अब देखते हैं कि जो हमारी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके सारे चीजें कौन कौन से अगर हम पॉइंट अगर कवर कर लेते हैं, तो इससे कोई भी प्रश्न अगर मतलब पूछा जाए, तो मतलब क्या है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो उन सारे बिंदुओं को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखना था क्या दोस्तों, सबसे पहले उद्देश्य देखना था। उद्देश्य हम चलिए, कंपनी को भी आती है तो उसके उद्देश्य को हम लोग देख लेंगे। उद्देश्य चलिएगा। अब यहाँ पर जो आने वाले व्यक्ति हैं, क्या है, आने वाले
व्यक्ति, क्या देखेंगे, आने वाले व्यक्ति, वो चाहे आपको क्या है, यात्री हो या आपको आपको क्या होंगे, गवर्नर होंगे या वायसराय होंगे, उनको हम लोग जानेंगे। आने आगे यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे क्या उनका कि विस्तार देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, विस्तार। क्या देखेंगे, विस्तार कर लेंगे दोस्तों। अब चलिएगा, आने से उनके हमें, अब वो यहाँ पर भारत में क्या कर गए, प्रवेश कर गए, तो आने से हमें क्या, आपको मतलब आने से क्या हुआ, हमें फायदा क्या हुआ, हमको उनके आने से हमें फायदा क्या हुआ, उनके आने से हमें नुकसान क्या हुआ दोस्तों, उनके आने से हमें नुकसान क्या हुआ, और उनके पतन के पीछे आपको डिक्लाइन क्यों हो गया है, उनके पतन के पीछे हम लोग क्या करेंगे, कारण को जानेंगे। बारी बारी से बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। तो उद्देश्य हमारा दो उद्देश्य था दोस्तों। पहला उद्देश्य व्यापार करना, और दूसरा क्या था हमारा दोस्तों, धर्म प्रचार करना था। क्या था दोस्तों, धर्म प्रचार। पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि आने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन कौन व्यक्ति थे। तो आने वाले अगर व्यक्ति का बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर विस्तार में देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर एक और चीज देखेंगे हम, अलग अलग क्या आपको भारत में जो शासक हैं, शासकों से संबंध देखेंगे। क्या है दोस्तों, शासकों से, भारत के शासकों से उनका कैसा संबंध रहा, किन किन शासकों से संबंध रहा, उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, उन सारे बिंदुओं को। तो सबसे पहले देखते हैं कि आने वाले व्यक्तियों में सबसे पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों, पुर्तगाल से, तो बार्थोलोमियो डियाज था। कौन था दोस्तों, बार्थोलोमियो डियाज। तो इसका एक हम ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक के साथ अगर पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा। उस सारे ट्रिक में यहाँ पर सभी व्यक्ति आ जाएंगे। तो दिखाते हैं यहाँ पर उसका ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे। आप याद रखिएगा, डी डी का क्या है दोस्तों, डी डी का, बस डी से यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर कैसे याद कीजिएगा दोस्तों, डी से मतलब क्या, बार्थोलोमियो डियाज। डियाज क्या है दोस्तों, डियाज। बार्थोलोमियो पहला व्यक्ति कौन है, बार्थोलोमियो डियाज था। क्या था दोस्तों, बार्थोलोमियो डियाज था, बार्थोलोमियो डियाज। दूसरा व्यक्ति डी से हमारा क्या होगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या होगा दोस्तों, वास्को डी गामा था। कौन था, वास्को डी गामा था। तीसरा अगर बात किया जाए, ये हमारा क्या है, के से मतलब क्या है दोस्तों, के से हमारा क्या होगा, कैब्राल। पेड्रो क्या था दोस्तों, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल था। कौन था दोस्तों, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल था। बात किया जाए जो हमारा ए है, ए मतलब क्या है दोस्तों, ये है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। ए से क्या होगा, अल्मेडा। अल्मेडा कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन है दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। कौन है दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। अब बात करें यहाँ पर, तो पांचवा जो व्यक्ति है हमारा कौन है दोस्तों, वो है हमारा अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। कौन है दोस्तों, अल्फांसो क्या है हमारा दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। कौन है दोस्तों, अल्बुकर्क है। चलेगा, अच्छा हुआ। आगे देखते हैं, ये क्या है हमारा दोस्तों, के से नीनो डी कुन्हा है। के से कुन्हा, नीनो डी कुन्हा है। कौन है दोस्तों, नीनो डी कुन्हा है। और बात किया जाए यहाँ पर 6 नंबर 7 नंबर में क्या है दोस्तों, एक हमारे व्यक्ति थे जिनके समय में एक पादरी यहाँ पर आए थे, वो है हमारे कौन दोस्तों, चलेगा, ए डिसूजा साहब है। कौन है, अल्फांसो डिसूजा। कौन है दोस्तों, अल्फांसो डिसूजा है। कौन है दोस्तों, अल्फांसो डी सूजा है। कौन है दोस्तों, अल्फांसो डिसूजा है। चलिए, इतने आपको नाम याद होना चाहिए। याद रखिएगा, डी काका। डी से क्या होगा दोस्तों, तो देख रहे हैं यहाँ पर डियाज। क्या होगा, डियाज। डी से क्या होगा, डिगामा। के से क्या होगा, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। और से क्या होगा, अल्मेडा। और से क्या होगा हमारा, अल्बुकर्क। और के से क्या होगा, कुनहा। और ए से क्या होगा, ए से अल्फांसो डी, और आपको डिसूजा। क्या होगा, अल्फांसो डी सूजा। चलेगा, अब हम बारी बारी से क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कौन है दोस्तों, बार्थोलोमियो डियाज। कौन है दोस्तों, बार्थोलोमियो
डियाज का। तो एक्चुअली में ये हमारा वायसराय नहीं था, बल्कि ये यात्री था। और आपको जानते हैं दोस्तों, इसको भेजा गया था कब? तो 1486 में भेजा गया था, 1487 में पहुंचा था। लेकिन कहाँ पहुंचा था दोस्तों? तो ये हमारा पहुंचा था आपको कहाँ पर? तो ये था हमारा कहाँ? तो ये हमारा पहुंचा था कहाँ दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा क्या है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु है, जिसे उत्मासा अंतरिप, या हम क्या कहते हैं इसको, आशा अंतरिप के नाम से जानते हैं, या केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर पहुंचा था, और इसके बाद ये रिटर्न यहाँ से वापस चला गया था कहाँ? यहाँ पर पुर्तगाल पड़ता है, ये चला गया था दोस्तों। और इस तरह से ये सफल नहीं हुआ था। अब चलते हैं, बात करते हैं हमारा दूसरा व्यक्ति है। कौन है दोस्तों? जो दूसरा व्यक्ति हमारा आपको कौन है? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा का हम बात करेंगे, वास्को डिगामा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर वास्को डिगामा को थोड़ा सा। यहाँ पर दूसरा कौन है दोस्तों? हमारा वास्को डिगामा है। कौन है? वास्को डिगामा। तो ये क्या है? हमारा दूसरा है। कौन है? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा के बारे में जानते हैं, चूंकि यही एक व्यक्ति है जो सबसे पहले भारत में आपको क्या हुआ था? भारत में पहुंच पाया था। तो ये चला था दोस्तों कब? तो ये चला था 1497 में। कब चला था? 1497 में चला था। 1497 में पहुंचा कब? 1498 में। कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 में। और ये समुद्र, इसी को कहा जाता है क्या आपको? समुद्री मार्ग का पता लगाने वाला व्यक्ति, यानी कि भारत का समुद्री भारत का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? तो वास्को डी गामा को भारत का हम खोजकर्ता इसे कहा जाता है। और बता दे, भारत में ये आपको 3 बार व्यक्ति आया है। एक आया था हमारा 1498 में, दूसरा आया था 1502 में, और तीसरी बार आया था 1524 में। लेकिन 1527 में क्या हो जा रहा है इसके दोस्तों? तो मृत्यु हो जा रहा है। कहां पर मृत्यु हो जा रहा है? मृत्यु हो गया भारत में दोस्तों। कहां पर? भारत में। और इसे कहां दफनाया गया? तो कोचीन में। कैसे दफनाया गया तो बताते हैं। तो 1498 में पहली बार आया था। दूसरी बार कब आया था? 1502 में। जब ये आया था 1502 में, तो 1503 में क्या हुआ था? एक कोठी का स्थापना किया कोचीन में। कहां पर दोस्तों? केरल में एक कोचीन पड़ता है। कोचीन में क्या हुआ था? तो स्थापना किया था किसका दोस्तों? तो आपको कोठी का स्थापना किया चलेगा। यहाँ पर दुर्ग का, किला का स्थापना कर दिया। और ये कोठी जो है यहाँ पर वस्तुओं को रखने के लिए बनाया गया था दोस्तों। और ये चलिएगा 1503 में किसको कोचीन बनाया, और यही इसका मुख्यालय बनेगा किसका? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बनेगा कोचीन चलेगा। और इसी समय क्या हो गया यहाँ पर? तो 1524 में जब आया था, तो 1527 में यही कोचीन में क्या हो गया? इसका मृत्यु हो गया, और यहीं पर इसको दफनाया गया। कहां पर दोस्तों? आपको कोचीन में ही इसको क्या किया गया था? दफनाया गया था। तो इतना फैक्चुअल चीजें किसके संबंध में दोस्तों? वास्को डी गामा के संबंध में है दोस्तों। चलिएगा आगे हम बात करते हैं कि अब हमारा अगला कौन है। वास्को डी गामा हमारा क्या है दोस्तों? इतना ही है। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला व्यक्ति कौन है। तो जो हमारा अगला व्यक्ति है वो है हमारा कौन? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। क्या है? इसके बारे में कुछ खास चीजें नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा एक चीज है जानकारी। और बता दें, वास्को डी गामा आपको है लगभग 200 यात्रियों के साथ आया था, और 3 या 4 जहाजों के साथ यहाँ पर भारत में प्रवेश किया था। तो इन दोनों का जहाजों से संबंध है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का और वास्को डी गामा का। किससे संबंध है दोस्तों? जहाज से संबंध है। तो अब हम देखेंगे किसको दोस्तों? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का। यहाँ पर इसके बातों को हम जान लेते हैं। तो ये आया था कब दोस्तों? तो ये आया था 1500 में। कब आया था दोस्तों? 1500 में आया था, याद रखिएगा। तो आया कब? 1500 ईस्वी में आया था। उसके बाद ये कितने जहाजों के साथ आया था? तो 13 जहाजों के साथ आया था। कितने जहाजों के साथ दोस्तों? 13 जहाजों के साथ यहाँ पर आया था। और इसके समय में यात्री कितने लोग आए थे? तो लगभग 1200 यात्री इसके साथ आए थे। किसके साथ दोस्तों? यहाँ पर। और यहाँ पर माल खरीदा और फिर लेकर चला गया कहाँ? पुर्तगाल। बस इसके बारे में कुछ और कहानी नहीं है, बस याद रखिए कि 13 जहाज के साथ आया था, 1200 यात्री इसके साथ आए थे। एक इसके बारे में इंफॉर्मेशन था दोस्तों। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये हमारा कौन सा व्यक्ति था? तीसरा था। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। कौन है? अल्मेडा। मेडा को मेडी कहिए, मेडी कहिए। क्या कहिएगा? मेडी कहाँ बनता है? पानी में। तो आपको बता दे दोस्तों यहाँ पर कहानी पानी का कैसे हम याद करेंगे यहाँ पर। तो एक क्या था हमारा
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये चौथा व्यक्ति है। कौन है हमारा चौथा व्यक्ति है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये आया था 1505 में। कौन है दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कब आ रहा है दोस्तों? तो ये आ रहा है हमारा 1505 में। 1505 में रहा कब तक? 1509 तक रहा था। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो किया क्या दोस्तों यहाँ पर आकर के? तो बता दें, अल्मेडा तो याद रखेगा, अल्मेडा मेडी, अल्मेडा मेडी, अल्मेडा अल्मेडी, मेडी को याद रखेगा मेडी। अब मेडी कहाँ बनता है? पानी में, जहाँ पानी को रोकने के लिए। तो ये कैसा पानी था दोस्तों बता दें यहाँ पर। तो ये आप जानते हैं कि हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा क्या है? ये अफ्रीका है, और यहाँ पर पड़ता है हमारा क्या? भारत पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों? भारत। और यहाँ पर पड़ता है हमारा क्या? हिंद महासागर। क्या था? हिंद महासागर। तो ये आया तो जानते हैं क्या किया? सबसे पहले यहाँ पर जो अरब का अधिकार था यहाँ पर हिंद महासागर में, उसी महासागर में एक पद्धति लागू किया जिसे हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि शांत नीले जल की नीति, यानी कि नीले पानी की नीति शुरू किया था। और एक बहुत खास क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, आपको क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा को मेडी याद रखिएगा। मेडी बनता है कहाँ? पानी में। पानी को रोकने के लिए पानी वाला सिस्टम कहाँ है? यहाँ पर है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लागू किया था? यह हमारा जारी किया था कौन दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा किया था। कौन किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये रहा। इसके बारे में कुछ खास बस यही है कि याद रखिएगा, आपको ब्लू वाटर पॉलिसी कौन शुरू किया था दोस्तों? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा शुरू किया था। और बात किया जाए आगे हमारा दोस्तों, अगला कौन सा है? ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। कौन है दोस्तों? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब ये थोड़ा सा बहुत खास है दोस्तों। इन सब में सबसे खास कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्यों खास है बताते हैं आपको कहानी। तो पांचवा हमारा कौन है दोस्तों? अल्फांसो है। कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन है दोस्तों? अल्बुकर्क। अब देखिएगा, इसको कहा जाता है पुर्तगाली जो साम्राज्य यहाँ पर, उसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी कि पुर्तगाल का जो शासन पद्धति है उसका वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका नाम है अल्फांसो। फांसो मतलब क्या? फंस जाता है तो आदमी क्या हो जाएगा? क्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। जब आदमी किसी चीज में क्या हो जाता है? फंस जाता है, तो क्या होता है? क्रेक हो गया। जब आदमी क्रेक हो जाता है, इसका मतलब क्या है? गम में रहता है। गम है तो कहता था गम है मतलब क्या? सुनिए दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है? गम है। कहता था कि गम है मतलब क्या? यहाँ पर दिखाते हैं, फंस जाता है आदमी तो क्रेक हो जाता है। क्रेक हो गया तो आदमी गम में रहता है। गम मतलब क्या? यहाँ पर ये गोवा को जीता था 1510 में। हाँ, इसका जो पीरियड है दोस्तों हमारा, 1510 से लेकर 1509 से 1515 तक है। कब से कब तक? 1509 से लेकर 1515 तक है इसका पीरियड दोस्तों। अब गोवा को कब जीता? तो ये 1510 में जीता था। कब जीता था? अब ये गोवा पर अधिकार किसका था? तो बीजापुर के शासक थे आपको यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था? जीत लिया था गोवा को। यूसुफ आदिल शाह कौन था दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लिया था? गोवा को जीत लिया था 1510 में दोस्तों। अब यहाँ पर ये राजधानी नहीं बनाया था। राजधानी अभी तक मेरी कहाँ थी? तो कोचीन में थी। कोची में। तो 1510 में क्या कर लिया दोस्तों? गलती से यहाँ पर मत मार दीजिएगा कि 1510 में क्या थी? हमारी राजधानी थी गोवा। नहीं, 1510 में क्या कर लिया दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लिया? ये बीजापुर का शासक था। कहाँ का शासक था दोस्तों? बीजापुर का शासक था। इससे क्या कर लिया? जीत लिया गोवा को, चले गए। ये काम किया था। अगला जो हमारा काम किया था यहाँ पर गम है। मस क्या है? यहाँ है हमारा मस है। यहाँ पर हमारा मलक्का है। मलक्का जनसंधि पर इसका क्या कर लिया था? 1511 में क्या कर लिया था? इस पर अधिकार कर लिया था। और बात किया जाए हमारा अगला क्या है? हमारा हरमुज जल संधि। हरमुज यहाँ पर पड़ता है आपको फारस की खाड़ी में। कहाँ पर पड़ता है? तो हरमुज जल संधि पर क्या कर लिया था दोस्तों? ये अधिकार कर लिया था। ये 1510, 1511 और 1500 क्या है हमारा?
1515 में क्या कर लिया था दोस्तों, ये हमारा हरमुज पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। 1515 में क्या कर लिया था, 1500 हरमुज पर 1515 में क्या कर लिया था दोस्तों, अधिकार कर लिया था। तो याद रखिएगा इसके संबंध में दोस्तों, गोवा को, मलक्का को और हरमुज को क्या कर लिया, हरमुज कहाँ है तो फारस की खाड़ी में जल संधि है, उसको क्या कर लिया था ये दोस्तों, 1515 में क्या कर लिया था, जीत लिया था। 1511 में मलक्का पर, मलक्का आपको दक्षिण एशिया का क्या है, आपको ये हमारा जल संधि है। और 1510 में क्या कर लिया, गोवा को यहाँ पर जीत लिया दोस्तों। और उसके बाद क्या किया, एक और चीज यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ये था हमारा कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ये क्या होता, गम में रहता था, तो उसके बाद ये क्या कर लिया, शादी कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों, शादी। शादी मतलब क्या, विवाह। विवाह का पद्धति कौन शुरू किया था यहाँ पर भारत में दोस्तों, यानी कि ये आदेश दे दिया कि भारत पुर्तगाल के जो लोग हैं वो भारत में शादी कर सकते हैं भारतीय विधवाओं से, या भारतीय जो स्त्री है उनसे शादी कर सकते हैं। तो विवाह की पद्धति, और गोवा को, मलाक्का को, हरमुज को ये जीत लिया था कौन दोस्तों। और आगे चल करके इसकी मृत्यु हो गई 1515 में। कब मृत्यु हो गई दोस्तों, तो इसकी मृत्यु हो जा रही है। और गोवा में इसको क्या किया जा रहा है, दफनाया गया। कहाँ पर दफनाया गया, गोवा में इसको दफनाया गया। तो फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको याद हो जानी चाहिए दोस्तों। पहला चीज क्या था हमारा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को मतलब माफ कीजिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो मतलब फंसो, फंसो मतलब क्या, फंस जाता है आदमी, हो जाता है क्रेक, तो उसके पास रहता है हमेशा गम। गम है, कहता है गम है। ग से क्या होगा, गोवा। म से क्या होगा, मलक्का जल संधि। ह से क्या होगा, हरमुज जल संधि। ये तीनों को जल लिए 1510, 1511, 1515 में क्या कर लिया दोस्तों, जीत लिया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये गोवा को किससे जीता था, तो यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था, बीजापुर के शासक थे। उसके बाद इसने विवाह की पद्धति शुरू की, यानी कि पुर्तगाली व्यक्ति भारतीय स्त्रियों से शादी कर सकते हैं। 1515 में इसकी मृत्यु हो गई, गोवा में इसको दफनाया गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला कौन है दोस्तों, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब मानिए थोड़ी देर के लिए ट्रिक बनाते हैं। इसने शादी कर लिया तो इसकी जो वाइफ थी वो विधवा हो गई। तो अगला जो हमारा आया कौन, गवर्नर, कौन था, और बता दे दोस्तों इसको क्या कहा था, वास्तविक संस्थापक। तो ये जो इसकी वाइफ थी बोली कि मेरे जो हस्बैंड हो क्या है, रियल वाइफ मतलब रियल व्यक्ति है। रियल मतलब क्या, वास्तविक, रियल हीरो, क्योंकि इसने क्षेत्र को जीता, इसलिए उसको भारत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो जब भाई आया कौन, नीनो डी कुन्हा, तो ये बोली कि सुनिए आप क्या कर दो, सब दे दो, सब दे दो। बोला कि ऐसा नहीं होगा, सब दे दो मतलब क्या बताते हैं दोस्तों। अब आता है हमारा अगला क्या दोस्तों, अगला आता है हमारा नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क की वाइफ क्या बोली कि सुनिए आप, चूंकि हमारे हस्बैंड तो क्या हो गए हैं, मर गए हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि जो भारत में जो भी चीजें सब क्या कर दी, भारतीयों को दे दीजिए। बोला कि बेवकूफ समझती हो, नहीं देंगे। ठीक है, तो नीनो डी कुन्हा कहता कि ना ना नहीं देंगे। ये आता है हमारा कब, 1529 में। कब आता है दोस्तों, 1529 में। तो याद रखिएगा हमारा अगला जो व्यक्ति है कौन है, नीनो डी कुन्हा है। कौन है दोस्तों, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो है हमारा आ कब रहा है दोस्तों, 1529 में आ रहा है। चलेगा, नीनो डी कुन्हा ये क्या बोली थी कि सब दे दो। सब मतलब क्या, यहाँ पर दे दो, दे दो मतलब क्या। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर इसने क्या किया कि जब ये 1529 में आया था तो 1530 में क्या कर लिया, इसकी वाइफ बोली कि सब दे दो, बोला कि नहीं। तो बोली कि ठीक है, हमारे जहाँ हस्बैंड जिसको सबसे पहले जीते थे वहीं पर क्या कर लिए, मुख्यालय बना दीजिए। किसका, आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1530 में क्या कर दिया गया, मुख्यालय बनाया गया। किसको दोस्तों, यानी 1530 में मुख्यालय बनाया गया किसको, तो गोवा को बनाया। किसको, गोवा को मुख्यालय बनाया गया दोस्तों। और इसे हम राजधानी भी कह सकते हैं, राजधानी बनाया गया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। मुख्यालय या राजधानी कब बना, 1530 में। किसके समय में, नीनो डी कुन्हा के समय में ये बना था दोस्तों। चलिएगा, ये तो रहा हमारा क्या, कहानी। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला है हमारा 1534 का समय है। कब है दोस्तों, इस समय क्या किया कि जो 1534 जो है ना, यहाँ पर क्या कर लिया, एक बसीन क्षेत्र है। क्या है, बसीन, महाराष्ट्र में पड़ता है, माफ कीजिएगा, बसीन क्षेत्र महाराष्ट्र में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अधिकार किसका था, तो एक गोवा का, सॉरी गुजरात का शासक था,
बहादुर शाह पर हुमायूं आक्रमण कर रहा था, तो बहादुर शाह बोला कि सुनिए पुर्तगालियों से कि हमारी रक्षा कीजिए, किससे? आपको हुमायूं से। तो ये बोला कि हमें क्या फायदा होगा? तो इसने क्या किया, बोला कि एक हम आपको क्षेत्र दे देते हैं, बसीन का क्षेत्र। तो वही आपको बसीन का क्षेत्र दिया कौन? बहादुर शाह दिया था। ये बहादुर शाह कहाँ का शासक था दोस्तों? तो ये था हमारा कहाँ का? गुजरात का। कहाँ का था? गुजरात का। और इस पर आक्रमण कौन कर रहा था? हुमायूं। तो उसी से बचने के लिए इसने कहा कि विनती किया किससे? पुर्तगालियों से। तो पुर्तगालियों ने इसकी रक्षा की इससे, तो हुमायूं भाग गया और ये क्षेत्र मिल गया किसको? बसीन क्षेत्र मिल गया किसको? तो पुर्तगालियों को मिल गया। अगला जो क्षेत्र था हमारा दोस्तों 1535 में, 1535 में क्या कर लिया दोस्तों? तो ये आपको क्या कर लिया? दमन इसको क्षेत्र मिल गया, माफ कीजिएगा, दीव क्षेत्र मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों? दीव। और 1559 में क्या कर लिया? ये हमारा दमन क्षेत्र को क्या कर लिया? दमन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा क्या था? 1529 में आया, 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया, 1534 में बसीन क्षेत्र को जीत लिया, बहादुर शाह ने इसे दिया था। अगला हमारा क्या है? 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया, और 1559 में क्या कर लिया? दमन पर अधिकार कर लिया दोस्तों। कौन? नीनो डी कुनहा। और इस तरह से आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कुछ और क्षेत्र है, जैसे हुगली का क्षेत्र है, सालसेट का क्षेत्र है। कौन है? सालसेट का है, हुगली का है। क्या है दोस्तों? हुगली का क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कौन कर लिया? नीनो डी कुनहा कर लिया दोस्तों। तो ये हमारा क्या है? नीनो डी कुनहा के संबंध में है दोस्तों। चलेगा, ये तो रहा हमारा नीनो डी कुनहा के संबंध में। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा है दोस्तों, ये है हमारा अल्फांसो डी सूजा है। कौन है दोस्तों? अल्फांसो। तो इसके समय में बस एक चीज खास है, इसके समय में सेंट जेवियर एक पादरी थे, यहाँ पर भारत में आए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके समय में बस एक चीज, सेंट जेवियर नाम का एक पादरी था, सेंट जेवियर नाम का एक पादरी था जो भारत में क्या किया था? यहाँ पर आया था। और ये बहुत है छोटा लेकिन बहुत खास है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो ये थे हमारे क्या? कुछ प्रमुख यात्री और भारत में आने वाले आपको गवर्नर। उन सारे के सभी लोगों का क्या देख लिए हम लोग? क्रम देख लिए। तो ये थे हमारे बार्थोलोमेयो डियाज। सबसे पहला आने वाला भारत में पुर्तगाली हमारा कौन था आपको दोस्तों? क्या बोलते हैं उसको? गवर्नर। तो ये था हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कौन था? तो याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये प्रथम आपको पुर्तगाली गवर्नर है। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, उसके बाद हमारा नीनो डी कुनहा, अल्फांसो डी सूजा, ये सब व्यक्ति थे। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। प्रथम आपको क्या हमारा प्रथम गवर्नर या वायसराय कह सकते हैं। ये चीजें हैं हमारे किसके संबंध में दोस्तों? तो ये आने वाले व्यक्तियों और आपको गवर्नर या वायसरायों के संबंध में। अब देखते हैं विस्तार में देख लिए दोस्तों कि इनका जो विस्तार जो क्षेत्र था दोस्तों, विस्तार का अगर बात किया जाए तो देख रहे हैं यहाँ पर कहाँ पर है विस्तार का अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनका विस्तार कोचिन में था। कहाँ था दोस्तों? कोचिन में था। इनका विस्तार यहाँ पर कालीकट में भी था। कहाँ था दोस्तों? कालीकट में भी था। कालीकट देखा जाए यहाँ पर कालीकट था, कोचिन था। क्या था दोस्तों? हमारा कालीकट था, कोचिन था। उसके बाद और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर महाराष्ट्र मद्रास, क्या है हमारा मद्रास का एक क्षेत्र है। मद्रास का जिसे हम सेंथोमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेंथोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंथोमा का क्षेत्र है। ये कहाँ पर पड़ता है? मद्रास में। बहुत खास क्वेश्चन है दोस्तों। सेंथोमा का क्षेत्र बस्ती ये बसाया था कहाँ पर? मद्रास में इन लोगों ने। हुगली में ये बंगाल का क्षेत्र है हमारा, हुगली तक इनका विस्तार था। अगर बात किया जाए और तो हमारा देखा जाए दोस्तों सालसेट का क्षेत्र भी इनका था, इनके अधिकार में। सालसेट का क्षेत्र इनके अधिकार में था। उसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पर गोवा इनके अधिकार में था। क्या था दोस्तों? गोवा इनके अधिकार में था। दमन इनके अधिकार में था। दीव इनके अधिकार में था। ये सारे क्षेत्र इनके अधिकार में रहे हैं। बात किया जाए तो हरमुज इनके अधिकार में था। कौन सा दोस्तों? हरमुज इनके अधिकार में था। बात किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों मलक्का पर इनका अधिकार था, मलक्का जनसंधि पर इनका अधिकार था। तो ये सारे क्षेत्र हैं दोस्तों। पूछे जा सकते हैं कि क्या इन पर अधिकार थे आपको पुर्तगालियों का? तो आप देख सकते हैं ये हमारे क्या है चीजें हैं दोस्तों।
अब हम बात करेंगे कि अगला जो हमारा चीज है, पॉइंट है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है, विस्तार। हम लोग देख लिए कि इन इन क्षेत्रों तक क्या था हमारा दोस्तों, विस्तार था। क्या था हमारा, विस्तार था। अब हम देखते हैं कि किन किन शासकों से इनका संबंध रहा है, किन किन शासकों से इनका संबंध रहा है, उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं बखूबी। तो आइए देखते हैं दोस्तों हमारा कि किन किन शासकों से इनका संबंध रहा है। तो सबसे पहले तो ये लोग पहुंचे थे कहां पर दोस्तों, तो ये पहुंचे थे कालीकट में। कहां पर पहुंचे थे दोस्तों, कालीकट में। हम क्या देखने जा रहे हैं, शासकों से संबंध। तो सबसे पहले हम देखेंगे कालीकट का जो राजा था कौन था, जमोरिन था। कौन था दोस्तों, जमोरिन था। क्या था हमारा, जमोरिन था। चलेगा, तो जमोरिन के समय में 1498 में तो आया था हमारा कौन, वास्को डी गामा। फिर 1502 में आया था। तो अब आया था किस उद्देश्य से, तो व्यापार करने के उद्देश्य से। जब व्यापार करने के उद्देश्य से आया था तो इसने क्या बोला आपको, जमोरिन को बोला कौन, वास्को डी गामा की। सुनिए जमोरिन जी, आप ऐसे कीजिए कि जो अरबी लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं उनको क्या कर दिए, यहाँ से हटा दीजिए और हम लोग क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। लेकिन इससे गुस्से में आ गया कौन, जमोरिन, और बोला कि सुनो यहाँ से कट लो जल्दी से जल्दी। तो इसने क्या किया, आगे चल करके वास्को डी गामा जो है आगे बढ़ गया। केरल में ही एक क्षेत्र पड़ता है कौन, कोची। वहां के राजा से जाकर क्या कर लिया, संबंध बना लिया और क्या कर लिया, 1503 में वहां पर कोठी की स्थापना कर दिया दोस्तों। तो कालीकट के संबंध में ये चीजें हैं हमारा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा आगे आता है कौन, तो ये था हमारा कालीकट के संबंध में। रिश्ता तो नहीं बन पाया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कहानी यहाँ पर नहीं बन पाई थी। दूसरा हमारा क्षेत्र कौन है दोस्तों, तो वही हमारा कौन है, कोची है। क्या है दोस्तों, कोची। कोची के राजा से संबंध बना और यहाँ पर 1503 में क्या हुआ, आपको कोठी की स्थापना हुआ 1503 में दोस्तों। आगे बात किया जाए यहाँ पर, तो ये था हमारा क्या, चलेगा। उसके बाद पढ़ते हैं यहाँ पर बीजापुर। क्या पढ़ता है, बीजापुर। बीजापुर के शासक से क्या इसका काम बन पाया था कि नहीं, तो दिखाते हैं। किन का, पुर्तगालियों का। हाँ, बीजापुर के शासक यहाँ पर जो कौन था, आदिल शाह। कौन था, आदिल शाह था यहाँ पर दोस्तों। तो आदिल शाह से तो हाँ काम तो बना था। इसने क्या किया था, गोवा को जीत लिया था। गोवा को जीत लिया था 1510 में। कौन था दोस्तों, 1500 अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, माफ कीजिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का कर लिया था, यहाँ पर जीत लिया था दोस्तों गोवा को। चलेगा, बीजापुर के शासक आदिल शाह से। अगला जो हमारा आता है कौन, गुजरात का क्षेत्र। कौन आता है दोस्तों, गुजरात का क्षेत्र। तो गुजरात का राजा कौन था, गुजरात का कौन था यहाँ पर शासक, तो गुजरात का शासक था कौन दोस्तों, बहादुर शाह। कौन था, बहादुर शाह। बहादुर शाह से भी इसका थोड़ा सा अच्छा चला। इसने क्या किया, बहादुर शाह से एक क्षेत्र लिया कौन, बसीन का क्षेत्र लिया दोस्तों। बसीन का क्षेत्र लिया, कब लिया था दोस्तों, बसीन का क्षेत्र लिया था। चलेगा, इस पर अधिकार चूंकि इसको परेशान कर रहा था कौन, तो हुमायूं कर रहा था। कौन कर रहा था, हुमायूं कर रहा था। चलेगा, ये हो गया हमारा कौन, इसके समय में कौन था दोस्तों, तो अल्बुकर्क था। कौन था, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क था। ये 1529 में आया था। कब आया था, 1529 में और आया था। और आप जानते हैं दोस्तों कि इस समय आपको 1526 में मुगल वंश यहाँ पर स्थापित हो चुका था दोस्तों। और बाबर का मृत्यु कब हो गया था दोस्तों, तो ये बसीन का क्षेत्र मिला था कब, 1534 में। 1534 में, क्योंकि 1526 में तो गुलाम वंश का स्थापना, मुगल वंश का स्थापना हुआ दोस्तों। 30 में मर गया कौन, हमारा बाबर। और उसके बाद आया कौन, हुमायूं। तो हुमायूं ही इसको परेशान कर रहा था और इस तरह से बसीन का क्षेत्र मिल गया किसको, गिफ्ट में आपको, पुर्तगालियों को। अगला जो हमारा आया था दोस्तों, वो था हमारा कौन, ये हो गया हमारा कौन, गुजरात। क्या हो गया दोस्तों, गुजरात। अब देखते हैं कि यहाँ पर बाबर, तो बाबर के समय में यहाँ पर देखा जाए तो मुगल वंश का स्थापना किसके समय में हुआ है, पुर्तगालियों के समय में हुआ है। उसके बाद बाबर, हुमायूं के साथ क्या चीजें देख रहे हैं, समस्या हुआ था। बाबर, आप देख, बाबर में बस ये यहाँ पर आया है बाबर, हुमायूं के समय में ये झगड़ा हुआ था। अब देखते हैं अकबर को। क्या देखते हैं, अकबर को देखते हैं। अकबर के समय में क्या कहानी है, तो अकबर थोड़ा सा सहिष्णु वाला व्यक्ति था दोस्तों। ये मारपीट में ज्यादा विश्वास नहीं रखता था। तो इसने क्या किया,
कि यहाँ पर पुर्तगालियों से बोला कि ऐसा कीजिए। कब बोला ये दोस्तों? 1579 का बात है। कब है दोस्तों? 1579 का बात है दोस्तों। ये बोला कि ऐसा कीजिए, पुर्तगालियों से बोला कि ऐसा कीजिए, भारत में आप क्या कीजिए, कुछ आपको जो आपके पादरी लोग हैं उनको भेजने का, जो उनका ग्रुप है, समूह है, उनको भेजने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर भारत में पुर्तगालियों ने क्या किया, अकबर के डिमांड पर क्या किया, 3 आपको क्या कहा जाए, मंडली को भेजा यहाँ पर दोस्तों। कितने मंडली को? 3 बार भेजा था मंडली। 1580 में भेजा था, 1580 से 83 के बीच में। एक हमारा 1590 से 92 के बीच में, और एक हमारा 1595 में। कब दोस्तों? 1595 में यहाँ पर 3 मंडली भेजा था। यहाँ पर कौन? पुर्तगालियों ने भेजा था 3 मंडली। इसलिए भेजा गया था कि क्योंकि ये तो डिमांड खुद किया था कौन, आपको अकबर किया था कि आप ऐसा कीजिए, अपने दूत मंडली को क्या कीजिए, भेजिए। तो कितने दूत मंडली आए थे दोस्तों? यहाँ पर दूत जो मंडली है कितने, 3 मंडली आए थे 1583 के बीच में, 90 से 92 के बीच में, और 15 से 95 के बीच में। और ये बुलाया था कौन? अकबर। और ये भेजे भी थे इसलिए क्योंकि ये चाहते थे कि भारत में धर्म प्रचार हो। कौन सा? ईसाई धर्म का, पादरियों का यहाँ पर प्रचार हो। और वो चाहते थे कि अकबर भी क्या हो जाए, अपना धर्म परिवर्तन कर ले और क्या बन जाए, ईसाई बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ चमत्कार हुआ नहीं दोस्तों। फिर एक बार और डिमांड किया 1601 में कि एक ऐसा कीजिए, एक बार फिर दूत मंडली को भेजिए। लेकिन इन लोगों ने समझा कि ये ड्रामा कर रहा है कौन, हमारा अकबर, और इसलिए इन्होंने दूत मंडली को इस बार नहीं भेजा दोस्तों। तो ये था बाबर, हुमायूं, अकबर। अब जहांगीर के संबंध में देखते हैं दोस्तों। क्या हमारा अगला जो शासक है जहांगीर, क्योंकि अब आपको यहाँ पर कहानी है जहांगीर का। तो जहांगीर के समय में दिखा दे दोस्तों कि यहाँ पर दूसरी एक कंपनी आने जा रही है कौन, तो आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1608 में यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पधारना चाह रही थी कहाँ पर, भारत में दोस्तों। और ये जो हमारे पुर्तगाली थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर अंग्रेज भारत में आए, लेकिन तब भी यहाँ पर अंग्रेज भारत में आए 1608 में। और किसके पास आए थे? तो जहांगीर के पास आए थे, बातचीत हुआ था दोस्तों। उसके बाद आपको तो लेकिन ये नहीं चाहता था कौन, पुर्तगाल नहीं चाहते थे कि यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर आए, लेकिन फिर भी उनका काम बनते जा रहा था दोस्तों। तो ये था हमारा, चलिएगा अंग्रेज। आपको जहांगीर के समय में कुछ खास काम नहीं बना है इनका, किनका, आपको पुर्तगालियों का। उसके बाद जहांगीर है क्या हमारा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। क्या है? जहांगीर, काम नहीं बना है। उसके बाद आता है कौन, जहांगीर के बाद कौन, शाहजहां। कौन है? शाहजहां है। कौन है दोस्तों? शाहजहां है। बात है 1532 का। कब है दोस्तों? 1500 कब का बात है दोस्तों? माफ कीजिएगा, 1632 का बात है। कब का दोस्तों? 1632 का। चूंकि यहाँ पर जो हमारा हुगली का क्षेत्र है, माफ कीजिएगा, ये हमारा कौन है, भारत है। यहाँ पर जो कोलकाता जो क्षेत्र है, यहाँ पर हुगली एक क्षेत्र पड़ता है, उस पर अधिकार हो गया था आपको अल्बुकर्क के समय में। कहाँ पर? कोलकाता में जो हुगली क्षेत्र, वहां पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया था दोस्तों। कौन? ये आपको। और यहाँ पर काफी चूंकि धड़ाम धुड़म मचाए हुए थे पुर्तगाली, और इस वजह से गुस्से में आ गया कौन, शाहजहां। मार पीट कर क्या किया, यहाँ से भगा दिया 1632 में। तो याद रखिएगा, शाहजहां के समय में शाहजहां ने क्या किया, आपको पुर्तगालियों को 1632 में हुगली से क्या कर दिया, मार करके भगा दिया दोस्तों। ये रहा हमारा, ये रहा कब, ये शाहजहां है। तो आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद आया हमारा कौन, औरंगजेब। औरंगजेब के समय भी इनका कुछ चला वाला नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि इसके बाद हमारे जो अंग्रेज है वो थोड़ा हावी होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये लोग अपने पतन की तरफ बढ़ते जाएंगे। कौन? पुर्तगाली लोग। चलेगा, ये तो हम देख लिए। ये क्या थे हमारा, शासकों से, भारत के जो अलग अलग शासक थे उन शासकों से संबंध। तो संबंध में देख लिए, कालीकट के राजा जमोरिन के साथ कैसे संबंध था, कोचिन के राजा के साथ कैसे संबंध था, बीजापुर के शासक के साथ कैसे संबंध था, गुजरात के शासक के साथ कैसे संबंध था, अकबर के साथ कैसे संबंध था, जहांगीर के साथ कैसे संबंध था, और आपको शाहजहां के साथ कैसे संबंध था। इन चीजों को आप लोग देख लिए बखूबी, आपको देखिएगा, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि
ये जो आए कौन, पुर्तगाली भारत में आए, तो उनसे हमें फायदा क्या हुआ दोस्तों? फायदा क्या हुआ हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। चीजों को अगर इसी वे में अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। ये इसका फायदा है पढ़ने का, अगर अच्छा तरीके से पढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आए तो हमें फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 1556 का बात है, यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का क्या हुआ दोस्तों, आपको विकास हुआ। क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस का क्या हुआ दोस्तों? प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ 1556 में। जी हाँ, और भारत में प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर नहीं था दोस्तों, तो 1556 में। और कहाँ हुआ था? तो गोवा के क्षेत्र में प्रिंटिंग प्रेस का क्या हुआ था? विकास। और कुछ है खाने पीने वाली चीजें हैं जिसका विकास हुआ है, ये लोग यहाँ पर भारत में लेकर के आए थे। तो कौन कौन सी चीजों का यहाँ पर विकास किए हैं यहाँ पर, तो देखा जाए तो ये आलू अगर भारत में होता है तो इन्हीं लोग का देन है, यहाँ पर इन्हीं लोग के द्वारा लाया गया था। पपीता का बात किया जाए तो ये भी इन्हीं लोग के द्वारा लाया गया था। गन्ना का बात किया जाएगा तो ये भी इन्हीं लोग के द्वारा लाया गया था। और कुछ चीजें यहाँ पर दोस्तों, आलू है, पपीता है, गन्ना है, और जो सबसे खास है वो है कौन है दोस्तों? तंबाकू है। क्या है दोस्तों? तंबाकू है। ये चीजें यहाँ पर तंबाकू के भारत में लोग क्या हो गए थे? आदी हो गए थे। और ये सारी चीजें किनके द्वारा लाया गया है दोस्तों? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया है। सबसे दो चीजें इसमें खास है, एक हमारा तंबाकू और दूसरा हमारा प्रिंटिंग प्रेस 1556 में। और यही प्रिंटिंग प्रेस जब भारत में आया तो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर जो राष्ट्रवाद का जो डेवलपमेंट है, इसके पीछे इसका एक महत्वपूर्ण क्या है? योगदान है दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस का। तो ये तो रहा हमारा क्या, इनके आने से हमें फायदा। नुकसान क्या हुआ दोस्तों? क्या हुआ नुकसान? तो नुकसान ये हुआ कि बहुत लोग यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर लिए। क्या कर लिए दोस्तों? लालच में आकर क्या कर लिए? धर्म परिवर्तन कर लिए। और नुकसान ये भी हुआ कि ये भारत को लगभग, ये आपको कहा जाए तो 1498 में आए थे और 1961-62 तक के भारत में रहे हैं दोस्तों। गोवा है, दमन है, दीव है, इनका शोषण ये करते रहे हैं। नुकसान ये हुआ हमें इनसे, किनसे? तो आपको इनसे। अब देखा जाए तो ये जो हमारा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके पतन के पीछे कोई भी चीज होता है तो इसके डिक्लाइन होने लगता है। एक समय आता है कि उसका डिक्लाइन होने लगता है, हो चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे कोई भी चीजें हो, एक समय आता है कि वो डिक्लाइन होने लगता है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों? पतन। एक और यहाँ पर फायदा हुआ था जो हम आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया कि भारत में, क्योंकि जब ये भारत में आए थे तो अकबर के समय में कहा जाए तो लाहौर में इन्होंने क्या किया था, तो आपको क्या कहते हैं उसको, पादरियों का जो हमारा जो क्या होता है, प्रार्थना का जो घर होता है, चर्च का इन लोगों ने क्या किया, गोवा में स्थापना किया। उसके बाद आपको गोवा में स्थापना किया, लाहौर में स्थापना किया दोस्तों। और ये जो स्थापना किया था वो किस एक भवन निर्माण की पद्धति होती है जिसे गोथिक कहा जाता है। क्या कहता है? गोथिक प्रणाली के आधार पर क्या किया था, इनका विकास किया था दोस्तों। ये है हमारा फायदा कि हमें एक वास्तुकला का एक चीज मिला हम दोस्तों, एक प्रणाली मिला, गोथिक सिस्टम, जिसके आधार पर भवनों का निर्माण होता है। और चर्च का इसी के आधार पर क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब देखते हैं पतन। तो पतन के पीछे क्या कारण है दोस्तों? तो इनका एक धर्म जो है ना, धर्म के विरुद्ध में एक मतलब क्या कहा जाता है उसको, कट्टर, मतलब एक कट्टर धर्म के प्रति एक कट्टर थे, अपने धर्म के प्रति कट्टर थे। और ये अपने धर्म का बढ़ावा यहाँ पर दिलाना चाहते थे, जिससे लोग क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। जब यहाँ पर अंग्रेज आए, जब इनसे लड़ाई होने लगा तो ये अंग्रेज को सपोर्ट करने लगे भारतीय, और ये भी इनके पीछे पतन का क्या था, एक कारण था दोस्तों। दूसरा कि यहाँ पर कि इनके जो लोग जो शासन कर रहे थे, जो गवर्नर थे, वो दूरदर्शी नहीं थे, मतलब चीजों को समझ नहीं पाते थे। ठीक है, आलसपन था इनमें, क्या था, आलसपन था। और इस वजह से क्या हो गया, तो ये हमारा पतन हो गया। किसका दोस्तों? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्योंकि इसके बाद और बहुत सारी शक्तिशाली कंपनियां यहाँ पर आने लगी दोस्तों। कौन सी शक्तिशाली कंपनियां भारत में आने लगी? शक्तिशाली कंपनी जैसे डच है, डाइनिश है, फ्रांसीसी है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत में आई तो इनका पतन हो लगा। और दूसरा क्षेत्र की एक ब्राजील का
जो अल्ब्रेज कैब्राल था ना दोस्तों, उसने क्या किया था, अमेरिका का एक क्षेत्र पड़ता है ब्राजील, उस ब्राजील का खोज कर लिया था। क्या कर लिया था? और वहां पर उन लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई थी। ये भी एक इसके पतन का क्या है दोस्तों, कारण है। तो ब्राजील का खोज कौन किया है? अल्ब्रेज कैब्राल ने किया है। कौन किया है? अल्ब्रेज कैब्राल ने किया था। और इनकी दिलचस्पी उधर बढ़ने लगी थी, इस वजह से भी इनका क्या हो गया, पतन हो गया दोस्तों। तो ये सारी चीजें संबंधित है किससे? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्तों। क्या है हमारा? और यहाँ से प्रश्न पूछते जाते हैं दोस्तों, और कि किन किन क्षेत्रों पर अधिकार था, कौन कौन से गवर्नर आए हैं, सभी गवर्नरों के बारे में बखूबी जान लीजिएगा, और यहाँ से प्रश्न छूटने का कोई चांसेस नहीं बनता है दोस्तों। तो कैसा रहा मेरा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।